नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। आज जो मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि आपको सबको विदित है कि पिछले दिनों जो है वो अपनी न्यूज़ के पत्रकार हनुमान पूनिया पर हमला किया गया। लाठी डंडों से, तेज़धार हथियारों से उन्हें पीटा गया। इसके पीछे अगर कारण जानना चाहें तो ये कारण क्या है, आखिर क्यों उनको जानलेवा उन पे हमला किया गया, क्यों उनके साथ मारपीट की गई, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज, बहुत बड़ा स्कैम छुपा हुआ है। वो स्कैम क्या है वो मैं आपको आज सिलसिलेवार तरीके से आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। लगातार वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आखिर क्यों हनुमान पूनिया पे ये हमला किया गया, इसका पूरा का पूरा जो खुलासा है वो मैं करूँगा। सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हनुमान पूनिया ने बीडीपीओ ऑफिस के खिलाफ, चोपटा बीडीपीओ ऑफिस के खिलाफ सबसे पहली खबर लगाई। फिर निकला व्यायामशाला निर्माण में भ्रष्टाचार। ये खबर पहली खबर थी जो कि बीडीपीओ ऑफिस की परत खोल रही थी, खोलने का काम कर रही थी। ये पहली परत खोल रही थी। इसमें जेई पे आरोप लगे थे और जेई के झूठ का पर्दाफाश इस खबर के अंदर किया गया था। उसके बाद खबर लगाई कि बीडीपीओ कार्यालय चोपटा में एक और गड़बड़ झाला, फर्जी साइन कर 2 पंचायतों के खाते से निकाले 10 लाख रुपए। ये साथ के साथ मैं आपको स्क्रीनशॉट उन खबरों के दिखा रहा हूं जो टैगलाइन पत्रकार महोदय ने दी थी, वो सेम टैगलाइन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं। उसके बाद तीसरी खबर लगाई, गड़बड़ झाला, बीडीपीओ चोपटा ने मोडिया खेड़ा में करवाया शेड का निर्माण, ग्रामीणों ने बताया यूजलेस। ये तीसरी खबर थी। इसके बाद चौथी खबर थी, बिना अधिकार व्यायामशाला की पेमेंट कर बुरे फंसे बीडीपीओ चोपटा, कैमरा देख कार्यालय से भागे बीडीपीओ चोपटा। जैसे ये चौथी खबर लगी, इससे पहले की जो 3 खबरें थी उसमें बीडीपीओ को कोई ज़्यादा आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वो उनके ऊपर नहीं थी। ज़्यादातर उनके अधिकारी जो है वो उसमें संलिप्त पाए गए थे। लेकिन जैसे ये चौथी खबर लगी, चौथी खबर में हनुमान पूनिया जैसे ही बीडीपीओ साहब के पास इस बारे में जब जानकारी लेने के लिए गए कि आखिर उनका रिएक्शन क्या है, तो बीडीपीओ साहब जो है वो वहीं से भड़क उठे। बीडीपीओ साहब से जब सवाल किया गया तो बीडीपीओ साहब ने जवाब देने के बजाय वहाँ से चलना ही उचित समझा और वहाँ से कुर्सी से उठ करके चल दिए। पत्रकार महोदय उनके पीछे पीछे चलते रहे कि क्या पता जवाब मिल जाए। उनसे बात भी की गई कि एसडीएम साहब ने आपके खिलाफ जो है वो एक केस फाइल किया है, एक रिपोर्ट तैयार की है, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो उसमें बीडीपीओ साहब ने क्या कुछ कहा और ये पूरी रिपोर्ट क्या है, ये 10-20 सेकंड की वीडियो है, ये देखिएगा ज़रा एक बार। ना जो मन तो जो बोलोगा वो ठीक है। प्रशासक के तौर पे आप नहीं है सर, भाग क्यों रहे हो? एक मिनट बैठ जी, बताइए ना। मैं फील्ड जा रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं। तो ये जो भूत है ना वो पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। 31 लाख रुपए की पेमेंट जो आपने करवाई है बगैर प्रशासक, आपके एक सेक्रेटरी की हैसियत थी आपकी, और बावजूद इसकी आपने पेमेंट करवाई है। आपके एसडीएम साहब ने आपके खिलाफ कार्रवाई की है। सर बताइए, थोड़ा सा बता दीजिए, आरोप जो लगे हैं, जो कार्रवाई की अनुशंसा की गई है वो सही है गलत है? वो आप एसडीएम साहब से पूछो, वो इनको। तो अब ऐसे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि आखिर इसमें पत्रकार का कसूर क्या था, क्या ये कसूर था पत्रकार का कि जो बीडीपीओ साहब पैसा गटक रहे थे, हराम का पैसा गटक रहे थे, उस आवाज़ को बुलंद किया, उस पैसे को बाहर निकालने का प्रयास किया। जैसे मोदी साहब कहते थे कि काला धन जो वापस लेकर के आऊँगा, मोदी साहब तो नहीं लाए, लेकिन जैसे ये पत्रकार काला धन वापस लेकर के आने की सोची, बीडीओ साहब के काले कारनामे जो है वो दिखाने का प्रयास किया, तो उन पर इस तरह का हमला करवा दिया। क्यों भाई, आप ही हो ऐसे, या आगे हमारे इस प्रजातंत्र में ये एक रूटीन बन जाएगा, ये एक रूल बन जाएगा कि जो भी सच बोलेगा, जो भी सच्चाई दिखाने का प्रयास करेगा, उसकी आवाज़ को इस तरह से भाड़े के गुंडों को बुला करके उसकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। क्या ये सही है? क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन? हालांकि पुलिस प्रशासन ने इस मामले पे 6 लोगों के खिलाफ मामला तो दर्ज कर दिया है, लेकिन आने वाले समय में क्या बीडीपीओ साहब इस मामले में गिरफ्तार होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो पुलिस प्रशासन पे उठ रहा है।
खैर 2 दिन का समय जो है वो पुलिस प्रशासन ने मांगा है और पत्रकार एसोसिएशन जो वेब जर्नलिस्ट यूनियन है उन्होंने भी 2 दिन का समय जो है वो प्रशासन को दे दिया है। 11 तारीख तक का समय दिया है। 11 तारीख तक अगर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई या कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आगे का जो कदम जो है वो उठाया जाएगा। लेकिन अब ऐसे में एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि क्या पत्रकार को सच्चाई लिखना गुनाह है? अगर गुनाह नहीं है तो इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आती हैं? क्या हनुमान पूनिया ने जो सच्चाई उजागर की है, जो बीडीपीओ ऑफिस चोपटा के अंदर जो भ्रष्टाचार एक बहुत चरम सीमा पे, अगर मैं कहूँ तो जो जैसे वो बच्चे कहते हैं कि इतना सारा भ्रष्टाचार जो था वो उसको उजागर किया, तो इसमें क्या हनुमान पूनिया गलत हो गई? अगर गलत नहीं हुए हैं तो पुलिस प्रशासन को चाहिए, एसपी साहब से भी दरख्वास्त करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि इस मामले की पूरी छानबीन की जाए और एक अच्छे अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाए इस मामले की छानबीन के लिए, ताकि जो भी आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। अब ऐसे में हनुमान पूनिया पे हमला किस प्रकार से होता है वो लगातार आप वीडियो में देखिएगा कि किस प्रकार से 4 से 5 लोग आते हैं और हनुमान पूनिया पे लाठी डंडों से हमला करते हैं। अकेला बंदा देख करके 4-5 लोग जो है पीटने के लिए आते हैं। अरे कुछ तो शर्म करो, 4-5 लोग मिल करके एक आदमी को पीट रहे हो। अगर इतनी हिम्मत थी तो अकेले अकेले क्यों नहीं आए? और उसके बाद एक महिला पत्रकार भी जो इंटर्नशिप हनुमान पूनिया के साथ कर रही थी वो भी साथ में खड़ी हुई थी। खैर उसको तो अभी तक कोई सूचना नहीं मिला है कि कुछ कहा या नहीं कहा, क्योंकि टारगेट सिर्फ हनुमान पूनिया पे ही था। तो अब ऐसे में आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि हमारी इस मुहिम में साथ दीजिएगा, क्योंकि आपके हर सुख दुख को ऊपर उठाने का काम हम लोग करते हैं, आपकी हर समस्या को ऊपर तक उठाने का काम हम करते हैं। तो ऐसे में जब आप लोगों को हमारी ज़रूरत होती है तो हम लोग आपके साथ खड़े होते हैं। तो आज हम लोगों को आपकी ज़रूरत है तो आप भी हमारा कंधे से कंधा मिला करके साथ दीजिएगा, ताकि इस तरह के जो अधिकारी हैं, जो पैसे के लालची हैं, जो प्रलोभन के लालची हैं, उन अधिकारियों पे नकेल कसी जा सके और आने वाले भविष्य में इस तरह की शिकायत का मौका ना मिले और इस तरह की घटना को अंजाम ना दिया जा सके। 4 खबरें मैंने आपको बताई, उनमें ज़्यादा आपत्ति नहीं थी। अब 5वीं खबर जैसे ही हनुमान पूनिया बनाने के लिए गए तो 5वीं खबर क्या थी? 5वीं खबर ये थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपात्र लोगों को पात्र बनाया हुआ था। सबसे बड़ा करंट जो है बीडीपीओ साहब को इस खबर में लगना था। ये हनुमान पूनिया खबर बनाने जब बीडीपीओ ऑफिस गए, बीडीपीओ साहब का रिएक्शन लेने के लिए पहुंचे तो वहां पे 45 से 50 मिनट तक हनुमान पूनिया रुके। बीडीपीओ साहब ने उनको जवाब देने के बजाय भाड़े के गुंडों को फ़ोन करके बुलाया और वहां पे हनुमान पूनिया की पिटाई करवा दी। अब दोबारा से फिर सुनिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपात्र लोगों को, यानी कि जमीन जायदाद वाले लोगों को, गरीब बीपीएल कार्ड धारक बना रखा था, उनके घर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बनते हैं वो मकान बनवा रखे थे। इसकी जांच डीसी साहब से अनुरोध करूंगा कि आप भी करवाइएगा और अगर शिकायत आपको चाहिए तो शिकायत भी हम आपको देंगे, ये खबर भी हम आपको दिखाएंगे। इसकी जांच करने के बाद पता चलेगा, अगर एक कोई ईमानदार अधिकारी सिरे से अगर अपनी ईमानदारी से इस बीडीपीओ की जांच करवाए तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं जो है वो निर्दोष करार होगा। हर एक काम के अंदर इसका दोष मिलेगा, हर एक ग्रांट के अंदर इसका दोष मिलेगा। कुछ एक दोष तो है, कुछ एक घोटाले तो है जो वो हनुमान पूनिया ने पर्दाफाश कर दिया, लेकिन जैसे ही और घोटालों का पर्दाफाश करने लगा तो इस तरह का षड्यंत्र रच करके हनुमान पूनिया की पिटाई करवा दी। तो आप सभी से अंत में एक अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि इस मुहिम में हम लोगों का साथ दीजिएगा। जितना आपसे हो सकता है उतनी ज़्यादा संख्या में एक आह्वान पे इकट्ठा होइएगा, ताकि पुलिस प्रशासन पे और प्रशासन पे दबाव बनाया जा सके और इस अड़ियल अधिकारी के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करवाई जा सके, इसके ऊपर एक्शन करवाया जा सके, ताकि भविष्य में ये अधिकारी जो है इस तरह की घटना पत्रकार के साथ तो क्या आम आदमी के साथ भी करने की सपने में भी ना सोचे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।